बिहार पुलिस दिवस के अवसर पर इस आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार जी, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी साहब, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री चैतन्य प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग श्री दीपक कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव खान एवं भूतत्व विभाग श्रीमती हरजोत कौर जी, महानिदेशक गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं श्रीमती शोभा अहोतकर जी, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड श्री विनय कुमार जी, महानिदेशक प्रशिक्षण श्रीमती प्रीता वर्मा जी, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक श्री ए.के. अम्बेडकर जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल कुमार जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. ठाकुर जी, अध्यक्ष बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग श्री रविंद्र कुमार जी, पूर्व पुलिस महानिदेशक और अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती श्री एस.के. सिंघल जी, जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी बिहार एवं झारखंड एरिया मेजर जनरल विशाल अग्रवाल जी, संयुक्त सचिव आईबी पटना श्री मनमीत सिंह जी, पटना प्रमंडल के आयुक्त श्री कुमार रवि जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अपर पुलिस महानिदेशकगण, पुलिस महानिरीक्षकगण, पुलिस उप महानिरीक्षकगण, वरीय पुलिस अधीक्षकगण, पुलिस अधीक्षकगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित पदक प्राप्त करने वाले सभी पुलिस पदाधिकारीगण, कर्मीगण एवं नागरिकगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, आज बिहार पुलिस दिवस 2023 के अवसर पर मैं सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस कार्यक्रम का आयोजन इन लोगों के द्वारा किया जाता है उसके बारे में तारीख तय कर दी गई है। हर साल ये कार्यक्रम करते हैं और पुलिस के सभी लोग उसमें भाग लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है और इसकी जो शुरुआत हुई है और अनेकों बार इस कार्यक्रम में यहां आने का मुझको मौका मिला है। अब आप जानते ही हैं कि जब हमको काम करने का मौका मिला तो उस समय से जो भी किया जा सकता था पुलिस बल को बढ़ाने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जो भी काम करना शुरू किया। अब आप जानते हैं जब हम आए थे उसमें पुलिस बल की संख्या इतनी कम थी, तो हमने उसी समय एकदम सैप का आयोजन किया, स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस। हमने कहा कि भाई यहां के लोगों को ले लीजिए और उनके माध्यम से यहां पर तो पुलिस बल की संख्या को बढ़ाना है और उनका चयन तो करना ही है, लेकिन अभी हम लोगों को जरूर स्पेशल ऑक्सिलियरी पुलिस का गठन करना चाहिए। सैप ये बिहार में पहली बार हम लोगों ने काम करना शुरू किया और जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया बिहार में तो उसका देश भर में प्रशंसा हो गई और उस समय तत्कालीन रक्षा मंत्री थे श्री प्रणब मुखर्जी, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति रहे और अब नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जब बिहार में ये काम हम लोगों ने शुरू किया देखा
तो उन्होंने देश भर के लिए और हर राज्य में कहा कि इस तरह से काम आप करिए, स्टेप का काम करिए। ये उसी समय से शुरू हुआ और हम लोगों ने तो लोगों को उसकी संख्या बढ़ाई और हमने अब आगे तय कर दिया है कि हमारे पुलिस की संख्या तो हमको बढ़ानी ही है, लेकिन जो भी स्लैब में आए हैं उन सब लोगों को 60 साल तक उनको रहने दीजिएगा। और अभी हमको पता चला है कि अब 3000 से भी ज्यादा स्लैब के लोग अभी भी कायम हैं, उनको लगातार कायम रखते रहना। तो ये हम लोगों ने किया था। तो जब आप लोग जब के लिए काम शुरू किया और फिर आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने जो कुछ भी काम किया, हर चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। एक बात आप जानते हैं ना, जो स्पेशल ब्रांच है, विशेष शाखा है, अब उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने का मैंने कब निर्णय लिया और आप सब लोग एग्री कर गए और उसी में हमने कर दिया कि 50% विशेष शाखा में नियमित रहेंगे, वो बहाली रहेगी उनकी, और बाकी 50% लोग जो है दूसरे पुलिस के अधिकारी और कर्मी, उनको मौका दिया जाएगा, आएंगे और ट्रेनिंग करेंगे। तो यहां पर तो सब अफसर बैठे हुए, तय कर दिया जाता है, अभी तक इसको शुरू नहीं किए। अब सब रिटायर करके सबको अब इज्जत दे रहे हैं आप लोगों को। आज अभी तय हुआ भाई, तो आज हम इनको बता दिए सबको, इनको आर.एस. भट्टी जी को, कि जरा तेजी से काम करिए। अभी जो विशेष शाखा का है उसमें 50% आपको अपना रिजर्व करके रखना है, वो परमानेंट रहेगा। लेकिन मेरा बात जो हम हर बार आते हैं आपको कह देते हैं, आप भूल जाते हैं। अब आजकल तो मीडिया आ गया है ना भाई, आप लोगों के लिए सोशल मीडिया आ गया है, वो सब चीज दिखाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसी पर सबका ध्यान आप लोगों का चला गया। पुराना चीज जितना किया है सब चीज को भूल रहे हैं, याद ही नहीं रख रहे हैं कि कितना चीज सब काम करवाए गए। तो याद रखिए, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भाई अभी तक 50% तो उनकी बहाली करनी है ना, तो इसलिए स्पेशल ब्रांच वाला काम करिए जरूर, और ये काम करिए और 50% जाएगा, उसको अनुभव होगा। तो ये हमने किया था, ये भी काम आप नहीं किए, हम करिए इसको पूरा। और दूसरी चीज है कि आप जानते हैं ना, 2006 में ही जो घटना घटी, बच्चे बच्चियों के साथ इधर उधर हुआ, सुबह में जहां पढ़ता था सुबह ही, तो हमने तुरंत सब लोगों को बुलाया, मीटिंग किया। ये 6 की बात है। तो उसी समय सबको बैठा करके हम लोगों ने तय किया और उसी समय ये बात हो गई कि नियमित गश्ती होनी चाहिए। लोगों को उस दिन तो बात हो गया कि सुबह देखेंगे, और बाद में हम जब भी आप लोगों के साथ मीटिंग होती है तो हम तो कहते हैं कि भाई रात में भी आप बोलिए ना, हर थाना में तो हम तो 2-2 कर न दिए ताकि उनको आने जाने में दिक्कत नहीं हो, गाड़ी दे दिए। लेकिन ये सब काम हमारे करने के बाद भी ये जो आप हम बराबर कह रहे हैं गश्ती वाला काम, अरे इसको देखना जरूरी है। रात में जाकर के कोई गड़बड़ करने वाला इधर से उधर क्राइम करता, तो अगर उसको देखते रहिएगा तभी ना पता चलेगा कि कौन गड़बड़ करता है। अब आप लोगों के बीच में आते हैं तो हम तो ये सब चीज याद दिला देते, तब पता नहीं कब तक करिएगा। अब आप पर बहुत भरोसा है, जल्दी करवाइए। यहां पर बैठे हुए हैं जो ये चैतन्य प्रसाद भी हैं, आप बताइए ना कितना दिन से बात हो गया। आज चीफ सेक्रेटरी अभी भाषण किए, कई साल उनको हम यहां पर रखे हुए थे, तब चीफ सेक्रेटरी है। तो देखिएगा ना जी कि काम पुलिस वाला का है, कोई काम पूरा जो तय किया नहीं हो रहा है, इसको तेजी से देखिए और ये सब काम करवाइए। और सब कुछ भी है तो हम लोग तो 2007 में ही कानून बना दिए, हर थाना को 2 हिस्सा में रहना चाहिए। बड़ा समय लगाए, मैंने 17-18 में जाकर के लोग कर किया, 19 में जाके, कि हाँ भाई हम लोग हर थाना में
दो हिस्सा कर देंगे, जिसमें कि एक हिस्सा करेगा जो भी होता है, जो केस होता है दर्ज, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, और एक है जो लॉ एंड ऑर्डर को देखते रहता है। तो दो हिस्सा में हम लोगों ने बांट दिया। नहीं तो होता क्या था, लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग रोज देखते रहते हैं, इसीलिए कोई जांच नहीं होता। आपका कितना जांच में तेजी हो रही है, आप बताइए। तो इसीलिए इस चीज को जो दो हिस्सा में बांटा गया है, तो केस जितना होता उसका अनुसंधान तेजी से होना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। तो मेरे सुझाव को तो मानिए ना, नहीं तो छोड़ते रहिएगा और कई समय तक पूरा का पूरा मामला पड़ा रहेगा। और तभी ना, लेकिन शुरू से ही जो क्राइम को कंट्रोल किया गया, एक एक काम किया गया, लेकिन जब इन चीजों को कंट्रोल करिएगा तो काफी अच्छे ढंग से हो जाएगा। और सब चीज के लिए हम लोगों ने कहा, और आप तो जानते ही हम लोगों ने क्या किया। अभी है ही स्वाभिमान बटालियन भी बनवाया अनुसूचित जनजाति महिलाओं के लिए। और तो बाद में हमने फिर किया, सब जगह पर के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण किया। ये जानते ही ना, 13 में हमने तय किया कि भाई पहले से 3% के करीब रहती थी, तो हमने कहा कि भाई 35%। अब महिलाओं की संख्या कितनी अच्छी होती चली जा रही है पुलिस बल में। तो ये सब अच्छी चीज है। तो हम लोगों ने तो शुरू से ही सब काम करना शुरू किया है। और फिर अभी बहुत खुशी की बात है कि आप लोगों ने जो पहले से किया डायल 112, अब जो 3 तरह का चीज है उसको देखना, कहीं अपराध की घटना हो जाए, कहीं आग लगने की घटना हो जाए, कहीं वाहन दुर्घटना हो जाए, तो इन तीनों चीज पर नजर रखने के लिए जो हम लोगों ने आपातकालीन सेवा तो अभी किया, और बहुत अच्छा काम शुरू हो गया। पिछले ही साल सब चीज को देख करके आया, सबको प्रशंसा किया, बहुत अच्छा। लेकिन उसी समय से हम कह रहे हैं कि भाई इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी हर जगह करने के लिए। तब संख्या बढ़ाइएगा, जब उसका भी कर दिए। तो इसीलिए हम यही सब बात आपको कह दे रहे हैं कि उसके लिए भी तेजी से काम कराइए। डायल 112 जो हम लोगों ने बनाया है उसका तेजी से काम करिए। और उसके बाद हर तरह से अब आपको तो हम शुरू से कह रहे हैं, या तो पुलिस का थाना है या ओपी है, सबका बिल्डिंग अपना बनना चाहिए। तो बिल्डिंगवा तो बढ़ा रहे हैं, और जमीन उमीन भी खोजा गया। अब एक आध को कुछ 40-50 बचा हुआ, उसके लिए भी जमीन हो रहा है। लेकिन हमारी इच्छा है भाई, समझ गए, 50 बचा हुआ अभी तक है, 6 बचा है अब। तो बाकी सबको भी जल्दी कर लीजिए और तेजी से सबका काम करवा दीजिए। ये हमारी इच्छा है, कोई भाड़े पर नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए तो इतना दिन से हुआ, खैर आप लोगों ने बढ़ाया है, तो इसीलिए सब चीज के लिए काम करिए। और जो पुलिस भवन निर्माण निगम, उसको हम लोगों ने कितना बढ़ावा दिया कि सब पुलिस से संबंधित सारा काम पुलिस भवन निर्माण निगम को करना है। तो अभी देख रहे हैं, पहले तो खूब काम किए, अब आजकल थोड़ा कम्मा ज्यादा करना है, काम उतना नहीं कर पा रहे। अभी कुछ समय पहले, कई महीना पहले हमने कहा, अरे भाई इसका संख्या बढ़ाइए, इसमें भी आपको हर तरह का संख्या बढ़ाना पड़ेगा, इंजीनियर से लेकर के बाकी स्टाफ का। तो इसका भी संख्या बढ़ाइए ताकि ये ठीक ढंग से पूरे तौर पर ये काम कर सके। तो ये बहुत जरूरी है, ये हम लोगों को ये काम करना है कि पुलिस भवन निर्माण निगम में उसकी संख्या बढ़वाइए। और दूसरी चीज है पुलिस भवन निर्माण निगम का कि हम कह रहे हैं कि जो चीज भी बिल्डिंग बनाइएगा, कोई घर बनाइएगा, लेकिन उसको मेंटेन करना, तो मेंटेनेंस के लिए भी कोई दूसरा नहीं करेगा, कोई ठेकेदारी करके मेंटेनेंस नहीं होना है। हमने सबके लिए कहा कि डिपार्टमेंट ही करेगा, इसमें और लोगों को बहाल करना पड़ेगा और सबकी ट्रेनिंग होगी, लगातार देखिएगा। आप कितना बढ़िया सब बना भाई, हम लोगों ने बनवाया। आप बताइए, पुलिस थाना हम जा करके देखे अनेक साल पहले, कितना सुंदर बना है। पटना में ही देख लीजिए कैसा पहले पुलिस थाना बेकार रहता था,
जब इन लोगों ने बनाना शुरू किया था कितना अच्छा बना, लेकिन इधर पता चलने लगा है कि सबका मेंटेनेंस ठीक नहीं है, कहीं कहीं नष्ट हो रहा है। तो इसलिए मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस पर भी ध्यान दीजिए। तो एक एक तौर पर और विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना जो 12 जगह आप लोगों को बनाए हुए हैं, तो उसमें 3 ही जगह, तो भी जरा तेजी से काम हो जाए, ये मेरी इच्छा है। और इसके अलावे सब तरह से आप समझ लीजिए कि भाई कितना अच्छा काम हो रहा। सरदार पटेल भवन बनवा दिया, तो ऐसा बढ़िया बिल्डिंग कहीं दिख रहे हैं, और उसको क्या बना दिए हमने कि 9 रिक्टर स्केल की तीव्रता वाले भूकंप के झटके को सह सकता है। अभी हम लोग बनाए हैं क्या के लिए, आजकल देख नहीं रहे हैं, अब भूकंप का चक्कर शुरू हो गया है। अभी दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में हो रहा, अभी तो बढ़ेगा, तब आप सोच लीजिए क्या हाल होगा। यहां तो बहुत पहले भूकंप हुआ, अभी तो 6-7 साल पहले भी यहां हुआ था, लेकिन अब और भूकंप की संभावनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। और देखते हैं लेवल कितना बड़ा बड़ा हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या में 2 जगह मरा है। तो इसलिए जरा भूकंप से बचाव के लिए ही हम लोगों ने बनवा दिया, आप समझ लीजिए, सरदार पटेल भवन। तो इसलिए आप सब लोगों के लिए जब हम लोग ये सब सोच सोच करके बता रहे हैं, आप मेंटेनेंस भी कितना बढ़िया है। तो आप सब लोग जो अफसर लोग वहां रहते हैं, तो हमने जानबूझ करके मेंटेनेंस के लिए करवा दिया है। अब कितना बढ़िया लगता है। नहीं तो पहले कोई बिल्डिंग बनता था और कोई पर पेशाब बगल में करता था, तो उसी का दुर्गंध सबको आते रहता था, कोई बिल्डिंग साफ रहता था जी। आजकल हम सब बिल्डिंग को साफ कैसे करवाते हैं। साफ का जो हम बना दिया हमने, सरदार पटेल भवन नामकरण दे दिया, तो उतना बढ़िया किए। तो जरा इसी तरह से जैसे हम सरदार पटेल भवन का करवाए, उसी तरह से आप लोगों का काम है कि सब थाना का, ओपी का और भी दूसरे जिला स्तर पर है, सब लोगों का, सब मेंटेनेंस का काम ठीक से करिए, यही मेरा आग्रह है आप सब लोगों का। और देखिए, सिपाही की भर्ती करवा रहे हैं, तो सिपाही और सब कुछ तो अभी तक कम में किए हैं आप लोग, संख्या तो बढ़वाइए दिए हैं। पहले ही हम लोग किए थे, जो पूरे देश में था, तभी पहले तय करवाए थे कि 1 लाख में 115 जो बाहर था, तो वो किए, तो भी पूरा नहीं किए। तो इस बार तो हम आपको, पिछली बार आए थे यहां, तभी हमने कहा था आपको कि भाई कम से कम हमारा बिहार का तो एरिया कम है, क्षेत्रफल इसका ज्यादा नहीं है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो भी है, तो पुलिस वाले का बाकी सब जगहों के बारे में पता चला कि 1 लाख में लगभग 190-95 बाकी जगहों पर हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, यहां पर का तो एरिया सीमित है, 12वें नंबर पर है देश के जितने, लेकिन आबादी के हिसाब से 3रे नंबर पर, तो हम लोगों को भी तो कम से कम 165-70 करना चाहिए। तभी तो आप लोगों ने 172 तक के लिए 100 की आबादी में तय कर दिया है, तो उसके लिए तो हम लोगों ने निर्णय कर दिया। लेकिन पहले से जो तय था, आप बताइए, वो भी पूरा अभी नहीं किए हैं, और अभी भी आप लोगों का जो तय कर दिए हैं उसको भी पूरा करना है। आप जान लीजिए, आपको भी बड़ी संख्या में, आज जितनी संख्या है आपके पुलिस में, जितने लोग, मैंने पिछली बार तो आप लोगों के सामने आए थे, तो उस समय हो रहा था कि जो यहाँ गांधी मैदान में ही हम लोगों ने आप लोगों का किया, से कुछ साल पहले, यानी कुछ महीना पहले जो उद्घाटन हुआ, 1000 से ज्यादा लोगों को नौकरी के लिए दिया गया, तो उसी समय हो गया था कि 1,08,000, तो अब तो और रिटायर किया होगा, तो आजकल तो और हो गया होगा 1,07,000। तो इसीलिए अब संख्या बढ़ाइएगा ना जी। अब आपको तो 2,20,000 से भी आगे बढ़ाना है, तो संख्या बढ़ाइएगा ना, इतना तेजी से सबका अपॉइंटमेंट कीजिएगा ना, सबका ट्रेनिंग करिएगा।
अन्यथा रिटायरमेंट तो होती ही रहेगा, तो संख्यावा आपका घड़ेगी, इसलिए जरा तेजी से कराइए। और जब शुरू कराए थे हम लोग तो यहीं पर बैठे हुए हैं आमिर सुबहानी साहब, याद काहे नहीं करते हैं? 4 ही साल हम लोग 10-10 हजार से ज्यादा हम लोग करवाए नियुक्ति, लेकिन उसके बाद फिर क्या कर दिए, कम करने लगे। तो हम पिछली बार जो आए थे 2022 में, तब फिर हमने कहा था, तब खाली डिसीजन करवा लिए कि इतनी बहाली हम लोग करेंगे, तो खाली डिसीजन करवाइएगा, ये बहाली करवाइएगा। हम चाहते हैं बहाली हो और ट्रेनिंग हो। अब जो हम लोग राजगीर में पुलिस एकेडमी बनाए हैं, तो उसका भी जितना काम हम कह रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ाइए।